नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो बड़ा ही जबरदस्त है, क्योंकि बात हो रही है भिखारियों की, पाकिस्तानी भिखारियों की। वैसे तो पूरा देश पाकिस्तान जो है वो एज ए भिखारी घोषित हो चुका है। उसके पीएम खुद कहते हैं कि बेगस आर कांट चूजर्स, जो भी है। अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है मेरी पाकिस्तानियों की तरह। लेकिन जो खबर यह है कि भाई दुनिया भर में पाकिस्तान भिखारियों को एक्सपोर्ट करने लगा है। पूरी दुनिया परेशान हो गई है पाकिस्तानी भिखारियों से। और शायद सऊदी अरबिया ने कहा है कि भाई ये भिखारी भेजने बंद करो। तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब देखें जी, पहले गधों का एक्सपोर्ट होता था, अभी भी होता है। उसके बाद कुछ और चीजों का एक्सपोर्ट होने लगा, टेररिज्म एक्सपोर्ट होता था। अब पाकिस्तान से भिखारी भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग अपनी इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर कितना फक्र महसूस कर रहे हैं। क्या करते हैं? मेरी शॉप है, प्रॉपर्टी का काम करता, शॉप है मेरी। अच्छा, माशाल्लाह। सवाल मेरा ये है कि बाहर की कंट्री, जितने भी गल्फ कंट्री है, अभी सऊदी अरेबिया और ईरान ने पाकिस्तान से ये कहा है कि आप हमें ट्रक भर भर के जो आप भिखारी भेज रहे हो पाकिस्तान से, तो वो बेचना बंद करें। तो यहाँ से हमारे यहाँ पर कोई भी जाता है तो वहाँ पर जाकर विजिट वीज़े पे जाकर भीख मांगना शुरू कर देता है। तो क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान, दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है इस टाइम, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा ये गलत बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो क्या हम इतने कमज़ोर हो गए? ऐसा तो पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। तो अगर हम वीज़ा लगवा के जाएं वहाँ पे भीख मांगने तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। ये तो मुझे एक बात बताएं, दुनिया में इस टाइम किस मुल्क, किस कौम की ज़्यादा इज्जत हो रही है इस टाइम, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? सर मैं तो यही कहूँगा ना कि होनी तो मुसलमान की इज्जत चाहिए जी। वहाँ पर क्यों भाई? सुरखाब के पर लगे हैं मुसलमानों में कि इज्जत उन्हीं की होनी चाहिए और किसी की इज्जत नहीं होनी चाहिए। सुरखाब के पर लगे हैं। कैसी बातें करते हैं आप लोग? ये पूरी दुनिया आपके लिए बनाई गई है, आपके लिए बनी है, आपकी बपौती है। कैसी बातें करते हैं आप लोग? हम हिंदू हैं तो हमारी इज्जत नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों की इज्जत होनी चाहिए। हम कहते हैं कि सबकी इज्जत होनी चाहिए। जो अच्छा काम करेगा उसकी इज्जत होगी, और जो बुरे काम करेगा वो ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। सिंपल है यार, इसमें कोई खैर। मुसलमान हमसे ज़्यादा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ना कि मुसलमान की इज्जत होनी चाहिए। पर कुछ मुसलमान ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं वहाँ पे जाके। मौजूदा टाइम के अंदर की बात कर रहा हूँ, अभी के जो सिचुएशन है इसके बरक्स अगर आप देखेंगे किस कौम की ज़्यादा इज्जत है, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? मुझे लगता है मुजम्मिल भाई, आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, जैसे उन्होंने बोला ना कि मुसलमानों की इज्जत होनी चाहिए, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए था कि मुसलमानों की इज्जत क्यों होनी चाहिए, दूसरों की इज्जत क्यों नहीं होनी चाहिए। ये सवाल जरूर पूछना चाहिए था आपका, ये काउंटर करना चाहिए था आपको। पर देखा जाए तो ज़्यादा उनकी इज्जत है, क्योंकि ये तो आपको भी पता, हमें भी पता है। पर मुसलमानों को ऐसे लोगों ने बदनाम कर दिया हुआ है जो भीख मांगते जा रहे हैं। हाँ बस यही बात है, हर जगह पे यही काम हो रहा है। भीख मांगने वाला सस्ता काम हो गया है। तो हिंदुस्तान कहता पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं पाएगा, जिस तरह के उसके पास फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व है उसके पास। अगर बात करो 5 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी है, वो कहता पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं पाएगा, पाकिस्तान को मैं चुटकियों बजाते उड़ा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भारत ये कभी नहीं कहता कि मैं उड़ा दूंगा चुटकियों बजाते। मुजम्मिल भाई, कुछ भी बोलने से पहले प्लीज मेरी गुजारिश है, आप एमआई कोई भी चीज हवा हवाई बातें ना करें, ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। मुझे एक बयान दिखा दीजिए भारत के किसी ऑफिशियल का जो सरकारी हो, जिसमें कहा गया हो कि हम तो पाकिस्तान को चुटकियों में उड़ा देंगे। कभी भारत ने यह नहीं कहा और न कहेगा। हमारी फितरत ऐसी नहीं है दूसरों को तबाह करने की, उड़ा देने की, बर्बाद कर देने की। हमारी फितरत नहीं है। अगर वैसी होती फितरत तो आज हमारी भी हालत पाकिस्तान की तरह होती, आज हम भी भिखमंगे होते। समझिए इस बात को। आप एक जिम्मेदार चैनल हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं आपके, ज्यादातर इंडियंस हैं। एक बयान आप मुझे दिखाइए जिसमें इंडिया के पीएम ने कहा हो, विदेश मंत्री ने कहा हो, या किसी मिनिस्टर ने कहा हो। सरकारी ऑफिशियल बयान की बात कर रहा हूं, राह चलते लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, या पॉलिटिकल बयान की बात नहीं कर रहा हूं। ऑफिशियल बयान मुझे दिखा दीजिए जिसमें कहा गया हो कि भाई हम पाकिस्तान को चुटकियों में उड़ा देंगे, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, 600 बिलियन डॉलर है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे।
कभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है। तो प्लीज ऐसी बातें कहने से बचिए, प्लीज, गुजारिश है। इंशाल्लाह मुसलमान ताकतवर है और ताकतवर ही रहेगा। अच्छा, किस बात से ताकतवर है, कैसे ताकतवर है? बस अल्लाह पाक की ताकत है इनके साथ, मुसलमानों के साथ। अच्छा, किधर है वो ताकत, नजर नहीं आ रही है। ताकत है ना यार, आप देखोगे इंशाल्लाह ताकत है हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। बस बीच में थोड़े से हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से सब ताकतवर है हमारा मुल्क। एक बात बताएं, अगर हम इतने ताकतवर होते तो बाहर हमारे मुल्क से लोग उठ उठ कर जाकर क्या भीख मांगते? बस ऐसा ही है ना, फिर कुछ लोग ऐसा ही काम करते हैं, क्या करें। बिल्कुल सही होगा। मौलवी साहब एक मिनट आइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह करो। नाम आपका? मोहम्मद नहीं सामने मशरफ। देना, कैमरे की तरफ देना। मोहम्मद नहीं मशरफ। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, काम करने जाते हैं तो कोई काम है ही नहीं है। कोई काम नहीं है। सर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान से यहाँ पर अभी सऊदी अरेबिया ने कहा कि जो भी पाकिस्तानी वीज़ा लगवाकर सऊदी अरेबिया आते हैं, ईरान ने कहा कि जो भी मतलब कि बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तानी आ रहे हैं ट्रक भर भर के यहाँ पे आके भीख मांगते हैं, बेकारी हैं। तो सऊदी अरेबिया जैसे हरम के अंदर जो खाना काबा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भिखारी जो है वो पाकिस्तानी हैं, और जेलें भर दी गई हैं पाकिस्तानियों से, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहे। इतने ज़्यादा हैं जो कि बाहर जाकर भीख मांग रहे हैं। तो क्या इन सारी सिचुएशन के अंदर हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला करना चाहिए पर मुसलमान हो मतलब मैंने उर्दू नहीं आती। उर्दू नहीं आती? नहीं आती। चलो पंजाबी में बता दो। अपन के करना चाहिए काम, हिम्मत आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही होगा। मैं आगे जाऊँगा किसी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट आइएगा ज़रा, इधर आइएगा। स्टूडेंट है आप? हाँ जी। बात तो सुनो यार, मैं कुछ और तो कहने नहीं लगा। क्या करते हो? मैंने ये स्टडी कंप्लीट की है और साथ में मैं फार्मासिस्ट हूँ। माशाल्लाह। तो अभी एक मेरा ये है कि पाकिस्तानी यहाँ से जो विज़िट वीज़े के लिए जाते हैं, जो उम्रा करने के लिए ज़्यादातर जो सऊदी अरेबिया जाते हैं, ईरान जो जाते हैं, ईरान से भी जाते हैं, यहाँ से लोग ईरान भी जाते हैं। तो ईरान और सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तानी जो भी बाहर आते हैं यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं। हरम के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी भिखारी हैं। पाकिस्तानी उनको उठा उठा कर जेलें भर दी गई हैं। 100% लोगों में से 90% पाकिस्तानी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो मैंने कल ना वैसे जो है ना आज सुबह के पता नहीं, यानी कि कल की बात है ये वाली, मैंने ना वीडियो देखी थी। बहरहाल जो यहाँ से 4-5 लाख रुपए जाके उधर जाके भीख मांग रहे, वो आप इधर ही मांग लो, इससे अच्छा है। इतना बड़ा पुल है तो आप ना इधर ही मांग लो, वो उससे अच्छा है। क्योंकि देखिए एक नारा जो कि बहुत ज़्यादा जो मशहूर हो रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के बजाय लोग अब पाकिस्तान से जिंदाबाद वाले नारे लगा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मांगेंगे तो पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे ना। पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे ही खराब है, लोग यहाँ पर भीख देना भी बेचारे कहाँ से दे भीख भी, और यहाँ से जो पैसे मिलेंगे वो तो पैसे बराबर नहीं होंगे। आप सऊदी अरब में जाएंगे, गल्फ कंट्रीज में जाएंगे तो आपको दिरहम मिलेगा, आपको दिनार मिलेगा, आपको रियाल मिलेगा। बड़ी करेंसीज है ना, मजबूत करेंसी है ना। 1 रियाल भी मिल गया तो यहाँ पे इधर तो वाई वाई हो जाएगा पाकिस्तान में। और यहाँ पे 10 रुपए भी पाकिस्तान के मिले तो उसकी कीमत क्या है? 50 रुपए पाकिस्तान के मिले उसकी कीमत क्या है? कुछ भी कीमत नहीं है। तो इसलिए वो बाहर जा रहे हैं भिखारी कि डॉलर में कमाएं, यूरो में कमाएं, दिरहम में कमाएं, दिनार में किराएं, रियाल में किराएं कमाएं, और रेमिटेंस भेजें पाकिस्तान में वापस। और पाकिस्तान का कि देखो हमारे पास दुनिया भर से पैसा आ रहा है, रेमिटेंस आ रही है हमारे पास, देखो कितनी जबरदस्त तरीके से। देखिए, ये तो फिर हमारी गलती है ना, सीधी सी बात। हम किसी को इसमें ना ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ही लोग इधर से उधर जाकर जो मांग रहे हैं, ये देखें ना, ये हमारे ही लोग हैं ना, कोई और तो नहीं ना है। तो फिर हमारी ही, यानी कि इसमें ना समझ लें एक मिस्टेक ये हमारी है, और कुछ हमारी माशाल्लाह गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे एक बात बताएं, इन सारी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर हमारे लोग जाके भीख मांग रहे हैं, जहाँ पर हमारे क्राइसिस हैं, क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो आप बात छोड़ देना। हिंदुस्तान तो बहुत आगे चला गया अब हमसे। ये तो आप बात भूल ही जाएँ कि हिंदुस्तान के साथ हमारा कोई मुकाबला है। हकीकत है ये, चाहे उधर यानी कि नॉन मुस्लिम की हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान से बहुत हद, यानी कि इससे ना वो समझ लें कि उनकी एक स्ट्रगल जो है ना उनको बहुत आगे ले गई है। ये हम इस बात से एग्री भी होते हैं, मानते भी, और आप भी मानते हैं इस बात को कि यार पाकिस्तान से वाकई वो बहुत आगे चला गया। मैं बाजू का ये देखता हूँ कि जो आईफोन नहीं है वो 40 से 42 हज़ार का वहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे हमारे में जो 5 से 6 लाख का मिल रहा है। आप खुद बताएं कि हमारा मुकाबला उनके साथ है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 से 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप खुद इस बात अंदाज़ा लगा लें कि वो हमसे कितना आगे चला गया। उनसे अगर उनकी एक हमने वो देखी थी वीडियो, शायद आपने भी देखी हो, कि जो उन्होंने अपनी ऑडी चलाई है,
ठीक है ना। मर्सिडीज। हाँ सॉरी मर्सिडीज़। अब उसका देख ले कि हमारे पाकिस्तान में क्या है, टोयोटा वो जो इधर की है। आल्टो देख ले हमारे पाकिस्तान में जितने के यहाँ पर आल्टो है। 32 लाख के उधर फॉर्च्यूनर आ जाते तो वहाँ ये आप आपकी बात बिल्कुल राइट है, वहाँ पे फॉर्च्यूनर आ जाते, वो यहाँ से है ना 32 लाख के वो आल्टो आती है कि जो अगर किसी के साथ लग जाए समझ ले कि आल्टो गई। आप मुझे बात बताएं कि जहाँ पर हमें अपने मुल्क को अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए, वहाँ पर हम जाकर भीख मांग रहे हैं। देखिए मुल्क का नाम जो रोशन है वो तो समझ ले कि जो हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत यानी कि टैलेंट है, ये तो मैं बात करता हूँ, लेकिन उनको पाकिस्तान से रिस्पॉन्स ज़ीरो है। ये लास्ट टाइम आपने भी एक देखा होगा कि एक यानी कि 12 से 13 साल की लड़की ने एक ना चश्मा ईजाद किया था। वो उसने बनाया था कि जिसको नींद आती है ना वो उसको नींद नहीं आएगी, यानी कि जो यानी कि ड्यूरिंग जो उसकी यानी कि ड्राइविंग होगी ना तो उसको नींद नहीं आएगी। वो उसने एक ना चश्मा बनाया था, और जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई है ना उससे नेक्स्ट डे ही उसको अमेरिका वाले ले गए हैं। तो आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लें हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की तो वो यानी कि ज़ीरो, उसको तो कोई भी नहीं पहचानता है। अगर मेरे अंदर कुछ होगा तो मुझे तो वो दिखाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं देखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत इसलिए इस लिहाज से अच्छा है, चाहे वो भाई ज़रा आप लोग भी मुझे बताइएगा कि ऐसा कौन सा चश्मा इजाद हो गया भाई कि नींद से जगा कर रखता है और अमेरिका वाले ले गए। क्या ये बात सही है क्या? कमेंट में ज़रूर बताइए, लिंक शेयर करिए ज़रूर। वो हमारी वो जिस तरह की भी कंट्री है, हमने उनके साथ वो दुश्मनी रखी हुई है, वो एक अलग बात है, वो होनी भी चाहिए, क्योंकि वो जिस लिहाज से हमारे साथ यानी कि जो हमारे मुस्लिम को तंग करते हैं, अगर इसके मुकाबले में ना वो रिलीफ भी बहुत देते हैं वहाँ पे। चाहे मुझे तो जो सिनेरियो चल रहे हैं इसके बरक्स अगर हम उनको देखें तो रिलीफ और इजी ज़िंदगी किनकी ज़्यादा होगी, उनकी या हमारी? ऑब्वियसली उनकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर है नहीं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 2 महीनों से कितने बिल आ रहे हैं। अंकल ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान से ज़्यादा खुश हिंदुस्तान में है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, इस बात को मानते हैं? नहीं मानते। नहीं मानते सर। अभी जो अब मुजम्मिल भाई मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये भाई साहब जो हैं इन्होंने सफ़ेद कुर्ता पहन रखा है, क्या आप मानते हैं कि इन्होंने सफ़ेद कुर्ता पहन रखा है? नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अब इसका क्या कहा जाए? कुछ कह सकते हैं इसका? नहीं कर सकते। जो सिनेरियो चल रहे हैं अभी आपने इधर ही रहना। सऊदी अरेबिया के अंदर मुसलमान पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, जाकर भीख मांगते हैं। सऊदी अरेबिया की जेलें भर दी गई हैं पाकिस्तानियों से। क्या कहना चाहेंगे? कभी इंडिया का नाम तो इस खाते में आया नहीं, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस हवाले से। हम मुसलमान जो हैं, जो उनके ईमान कमज़ोर होते हैं, जो बिल्कुल इस गवर्नमेंट ने इस लाहत पे पहुंचा दिए हैं कि इस गवर्नमेंट का सारा कसूर है इनको यहाँ तक पहुंचाना। ये इनके बस की बात नहीं थी। मुसलमान बड़ी अना वाला नाम है। मुसलमान जो अपने आप को कहलाता है, क्या हम हिंदुस्तान का आज के टाइम के अंदर मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हिंदुस्तान का कैसे कर सकते हैं? 40 साल से हमारे हुक्मरानों ने हमें लूट के खा गए, हम मुकाबला क्या करेंगे? हम तो गुलाम बना दिए हैं। जो ज़हनी तौर पे लोग गुलाम हो जाएं, जो महंगाई की ज़हनी तौर पर आप लोग वाकई गुलाम हैं। अगर ज़हनी तौर पर गुलाम नहीं होते तो आज आप ये बात नहीं करते कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। वो चाहे यंग पर्सन हो, जो अभी ये लेफ्ट में है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, ये भी मानता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। उसकी एक पीढ़ी पहले की उसके साथ खड़ा है, वो भी कहता है कि मुसलमानों पर जुल्म होता है। यह है ज़हनी गुलामी। अगर जुल्म होता, कोई कब तक जुल्म सहेगा सर? कब तक सहेगा? आप तो अभी 75 साल हुए हैं अलग होके रहते हुए। हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और जैन यहां पर पिछले 1000 साल से रह रहे हैं, और आप कहते हो कि जुल्म होता है। चक्की में पिस रहे हो, जो एक टाइम की रोटी को तरसता हो, वो इंडिया का क्या मुकाबला करेगा? किस तरह करेगा बताएं? ये सारे हुक्मरानों ने जो इवन फ्लैट बनाए हैं लंदन में, जो पैसे इकट्ठे किए हैं, जो ये सारे मिनिस्टर लूट मार करते रहे, ये 16 महीनों में लूट मार की है, ये कहाँ गई है? जितने पैसे आए हैं, जितनी इन्होंने IMF से कर्जा लिया है, आज के साल पहले एक घर का 1200 बिल होता था, आज उसी घर का उसी यूनिट पे 26,000 रुपया बिल है। तो क्या करेंगे? हम मुकाबला करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं।
ये हुक्मरान लुटेरे डकेट, जब तक ये नहीं ठीक होंगे। हमारा जज्बा कहाँ चला गया? हम तो कहते हैं कि हमें बड़ा जज्बा, तो हम उनका मुकाबला करेंगे हर हाल में। जज्बा क्या करेगा? जब भूख से मर जाएंगे तो जज्बा क्या करेगा? ये हुक्मरानों का जज्बा होता है, कायद का जज्बा होता है, लीडर होता है, कोई जो कन्विंस करता है। जब यही लुटेरे डकेट हैं, इनमें खामी हैं, ये चोर हैं, तो हम क्या मुकाबला करेंगे? हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? हिंदुस्तान का क्या, हम अपने मुल्क का मुकाबला कैसे? हमारे मुल्क की ये बदनामी है। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। अगर सियारत पे जाते हैं, सियारत करे वापस आ जाए। रात जाते हो उम्रे पे जाते हो, उम्रा करो वापस आ जाओ। भीख मांगना बहुत बुरी बात है। ये पाकिस्तान की बदनामी है। पाकिस्तान को बदनाम करने वाले लोग हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं मांगने वाले, इनकी इधर कोठनी है, इन्होंने कोठनियाँ पाएंगे, बंगले बनाए हुए अपने, और ये फिर भी मांगते हैं। ये शहरा साइड पे चले जाए आप, जितने लोग मांगने वाले इनकी कोठनियाँ बंगले हैं, ये सब इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है। इनको सजा मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि जब हम तो कहते हैं कि महज़ब कौम है, हम तो दुनिया को आंखें दिखाने वाली कौम थी एक टाइम में, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हम तो भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। एक हमारे वज़ीर-ए-आज़म में जो कटोरा लेकर कशकोल लेकर जा रहे होते हैं अदर मुल्कों में, वहाँ पर भीख मांगते हैं। अवाम देखो दूसरी मुल्कों में जाकर हम भीख मांग रहे हैं। देखिए बात ये है कि हमारे मुल्क में भीख क्यों मांगते हैं? हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। जब मस्जिदें पक्की थी, कच्ची थी, ईमान हमारे पक्के थे। मस्जिदें पक्की हो गई, ईमान कमज़ोर हो गए। इसी वजह से ये लोग भीख मांगते हैं। ये बहुत बुरी बात है। हम मीडिया का क्या मुकाबला करें? सबसे पहली बात है फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मेरा भाई झूठ और सूद, ये दो चीज़ें छोड़ दें। हम सूद भी खाते हैं और झूठ भी बोलते हैं, और हमारी कौम तरक्की कैसे करेगी? हिंदू यहूदी लोग हैं, यहूदी से यहूदी सूद नहीं लेता। हम मुसलमान हो गए, दूसरे से सूद ले रहे हैं। किसने कहा? कैसे ये जानकारियां पहुंचती हैं? कैसे आप लोग इस पर विश्वास करते हैं? यहूदी यहूदी से सूद नहीं लेता, हिंदू हिंदू से सूद नहीं लेता। अरे भैया, एक सिस्टम बना है, आप उस सिस्टम से उलट हो, आप उस सिस्टम से अलग हो, हम उसी सिस्टम में चल रहे हैं। हाँ, उसमें सुधार की गुंजाइश है, उस गुंजाइश को हम पूरी कर रहे हैं। हम उसमें अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, लगातार बदलाव कर रहे हैं। तबाह तो हो रहे हैं कि फिर इसी वजह से हम तबाह हो रहे हैं, सवाल आ रहा है, सलाब आ रहे हैं, अल्लाह ताला के अज़ाब नाज़िल हो रहे हैं। इसको हमको समझ नहीं आ रही है। अफसोस है हमारा मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे से बना है, लेकिन पाकिस्तान को समझने वाला कोई नहीं आया। क्या दिया के बाद अगर कोई आया, भट्टो आया, उसको नहीं रहने दिया। ये कोई अच्छा लीडर आता उसके टांगे खींच लेते हैं, तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क होना है। आज हिंदुस्तान को उसका लीडर देखे कहाँ ले गया है। दुनिया आज हिंदुस्तान की मिसालें दे रही है। आज कोई मुल्क उनके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ हम में कोई हमसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। आज उन्हें हम यहाँ पर अच्छा नहीं समझते, हम उन्हें अच्छा नहीं कहते। वो कहते, हम कहते हैं कि हिंदू हैं, वो हिंदू दुनिया को लीड कर रहे हैं, दुनिया को उन्होंने आगे लगाया हुआ। आप मुझे बताएं क्या क्या वजूहत है कि हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए? मैंने एक ही बात की, हमारे ईमान कमज़ोर हो गए हैं। जब तक अपने ईमान को कायम नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। हम सूद खाते हैं, झूठ बोलते हैं, माँ बहन की इज्जत नहीं करते हैं। अगर बच्चियाँ स्कूल जाती हैं उनकी इज्जत महफूज नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं वो महफूज नहीं, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अफसोस से कहना पड़ता है, ऐसे मुल्क के अंदर कोई ऐसा हुक्मरान है जो इस मुल्क की आवाम को संवारे। हमारे चपरासी से लेकर ऊपर तक सब रिश्वतखोर हैं। किसी अफसर को मिलना कहते नहीं है, 50 रुपये चाय के लिए दे दो तो कहते अंदर बैठा चले जाए। ये हमारे मुल्क का हाल है, तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ये बिजली चोरों को देख ले, आपके सामने है। ये हम उन्होंने अपने गोदाम भरे हुए हैं डॉलरों से, और गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है। गरीब आदमी को रोटी नसीब नहीं है। ये गरीब का ना सोचना चाहिए। जो भी हुक्मरान आता है गरीब का सोचे, ये सरमाएदार का सोचते हैं। इमरान खान है, उसने भी गरीब का नहीं सोचा, अमीर का सोचा है। जो भी है, आपको नहीं लगता कि एक टाइम था जब हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ली, इस वजह से ली कि हमें अपने मज़ाहिब के, हमें अपने इस्लाम को खुले तरीके से हम उन्हें उसे फॉलो कर सकें और हिंदुस्तान से ज़्यादा तरक्की भी करेंगे। लेकिन आज देखते हैं कि 75 साल 76 साल गुजर गए, हमें वो सब कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। एक तरफ वो हैं जो तरक्की कर गए, दूसरी तरफ हम हैं
जो कि आज का पता नहीं है, कल का पता नहीं कि रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और हमारे ये हालात कर दी गए। क्या हमारे हुक्मरानों से जमहूरियत नहीं संभाली गई? क्या हमारे हुक्मरानों को मुल्क नहीं चलाना आया, या हमें ही नहीं पता कि मुल्क भी चलता किसी तरीके से? देखें, अगर ईमानदारी से अगर गरीब आदमी भी है ना, उसको भी चाहिए टैक्स देना। हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हमें इसको संभालना चाहिए। अगर गरीब आदमी के ऊपर, किसी के ऊपर भी 10, 20, 50, 100, 200 टैक्स लगाते हैं महीने का, हमें देना चाहिए। और ये रिश्वतखोरी बंद हो जाए तो मुल्क ऑटोमेटिक तरक्की करेगा। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसके अंदर तमाम मदनियात पाई जाती हैं, लेकिन अफसोस कि हम लोग कर्जे के नीचे आए हुए हैं। हम तेल नहीं निकाल सकते, दूसरे मुल्क हमारा तेल निकाल रहे हैं। हम सोना, तांबा, चांदी नहीं निकाल सकते। मदनियात बहुत हैं, लेकिन अफसोस पाकिस्तान को खाने वाले आते हैं, बनाने वाला नहीं आता है। अगर लियाकत अली खां को गोली मार दी, पहला वज़ीर आज़म, वो ईमानदार, भट्टो को फांसी लगा दी, बेनज़ीर को गोली मार दी, नवाज शरीफ को 3 दफ़ा बाहर निकाल दिया। ये कैद आज़म को कैसा मारा इन्होंने, अफसोस होता है। आप तारीख पढ़ें, कैद आज़म को रोल के मार दिया इन्होंने। 2 घंटे से एयरपोर्ट, कहाँ से, क्वेटा से कराची, और कराची से हॉस्पिटल तक 2 घंटे 30 मिनट लगे हैं। अफसोस, ये कौम क्या तरक्की करेगी? बीबी फातिमा के साथ क्या किया हमने? फातिमा जना के साथ बीबी फातिमा जिन्ना के साथ इन्होंने जुल्म किया। गद्दार करार दे दिया। अल्लाह करे अपने प्यारे हबीब के सदके हमारे मुल्क को ऐसा लीडर दे कि हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे कोई खमीनी जैसा आ जाए, बिल्कुल सही होगा। कोई खमीनी जैसा आ जाए, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर जाए। बहुत शुक्रिया अंकल आपका बात करने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देखा कि किस तरह की बातें हुई। पाकिस्तान के पास हर वो चीज़ मौजूद है, साथ में 4 मौसम भी मौजूद हैं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती सब दबे पड़े हैं ज़मीन के अंदर, कोई निकालने वाला नहीं। तो आवाम क्या कर रही है? निठल्ली बैठी है आवाम। तो जुट जाए ना, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात निकालने में, मोती निकालने में। जुटती क्यों नहीं है? सिर्फ बातें करके, टांग पर टांग रख के और मुंह में हुक्का गुड़गुड़ा के खाट पर बैठे रहेंगे चौधराहट में। निकलिए, हाथ पैर हिलाइए, चलिए, खदान निकालिए, हीरे जवाहरात बाहर, सोना चांदी तांबा सब कुछ तो है। फिर 75-6 ईयर से भिखारी क्यों बना हुआ है पाकिस्तान? ये बता दीजिए मुझे। अगर पूरे पाकिस्तान की आवाम को यह पता है कि बहुत कुछ है हमारे पास, तो भाई खोद डालो ना पाकिस्तान को। निकालो ना अंदर से सोना, निकालो अंदर से चांदी, निकालो अंदर से हीरे और मालामाल हो जाओ। फिर कोई पाकिस्तान में गरीब रहेगा ही नहीं और एकदम ऐश की जिंदगी चलेगी। ये क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग? और 4 मौसम भी है आपके पास, हर चीज है। वो जियोपॉलिटिकल लोकेशन भी बड़ी जबरदस्त है, और इतनी जबरदस्त है कि किसी भी रूट का हिस्सा नहीं है। इतनी जबरदस्त जियो लोकेशन है, किसी भी रूट का हिस्सा नहीं है। इधर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर अलग बन गया, ये सऊदी अरब, यूएई, इंडिया वाला कॉरिडोर अलग बन गया, इधर हम बाकी अलग बना रहे हैं। और कहीं भी वो किसी के भी वो बस चाइना बसता है, उसने भी जो है पाकिस्तान के कान उमेठने शुरू कर दिए हैं। और बड़ा ताज़ा प्रपोजल लेके गया जी, सीपेक में हम ये करेंगे। 10 साल पूरे होने के बाद कंप्लीट नहीं हुआ कुछ भी। 10 साल हो गए हैं, 2013 से 2023 हो गया, 10 साल हो गए, लेकिन कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। और अब नया लेके गए कि एक्सटेंड करते हैं, ये करते हैं, वो करेंगे, वो करेंगे। चाइना ने बोला कि चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं मानने वाला मैं तुम्हारी बात है। तुम लोग नाहिल हो, नकारा हो, सिर्फ मेरे पैसे खा रहे हो तुम लोग। हर चीज मना कर दिया। और ये मैं नहीं कर भाई, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये बात कही जा रही है कि डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उससे ये सब पता चल रहा है कि चाइना ने कानून बैठने शुरू कर दिए हैं सीपेक के ऊपर। तो वो भी कब तक बर्दाश्त करेगा? पापा जोन्स पिज्जा और पता नहीं क्या क्या, उसके पैसों से लोग, पाकिस्तान के जनरल जो है अपनी चेन खोल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और जो काम होना है वो हो नहीं रहा। चाइना भी बेवकूफ नहीं है ना। आप लोग इसी के काबिल हैं, क्योंकि आपने वो हर काम किया जिससे नफरत बढ़े, आपने वो हर काम किया जिससे दूसरों को परेशानी हो, आपने वो हर काम किया जिससे दूसरों की मुसीबत बढ़े। तो आज पेबैक का टाइम है, और आज ऊपर वाला आपसे हिसाब ले रहा है, डंडे मार रहा है, आपको भिखारी बना रहा है, लेकिन अभी भी अकल पर पर्दा पड़ा है। आप लोग समझने को तैयार नहीं हैं। 76 ईयर्स में ना तो आप एक अदद 5 साल तक चलने वाला पीएम दे पाए,
ना आपने कोई पॉलिसी दे पाई आपने कि हम अगले 5 साल में हम ये अचीव करेंगे। 76 ईयर्स हो गए, जबरन झूठी शान में जीना, अपने आप को सुपर बताना, अंदर से खोखले हैं आप लोग। एक मुसलमान का 10 काफिर पर भारी होना बताना, काफिरों के सर तन से जुदा करना बताना, क्या है ये? सही राह पर चलते तो आज, सही दिशा में चलते तो आज मंजिल को पा भी जाते, आज आप खुशहाल होते। लेकिन आपने दिशा भी गलत चुनी, रास्ता भी गलत चुना, तो भाई फल तो मिलेगा ना। तो बधाई हो पाकिस्तान कि आप लोगों ने जो चाहा, जिस तरह से आपने अपनी कंट्री को आगे बढ़ाया, उसका रिजल्ट मिल रहा है। कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि भिखारी एक्सपोर्ट पर आप लोगों का क्या कहना है। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।